हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस कक्षा में अपन कक्षा 10वीं के वृत्त से रिलेटेड जो चैप्टर है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 3 नंबर कवर करेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक वृत्त के परिगत यानी बाहर की तरफ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। यानी कि एक कोई वृत्त है, उसके बाहर की तरफ एक चतुर्भुज खींचा गया है जिसका नाम है ABCD। अपने को सिद्ध करना है AB प्लस CD, यानी AB प्लस CD किसके बराबर है? BC प्लस AD के बराबर है। अपने को ये सिद्ध करना है। तो वृत्त से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको लिखना पड़ेगा दिया गया है, फिर सिद्ध करना है, फिर उपपत्ति और लास्ट में इति सिद्धम, ऐसे मतलब सिद्ध करना है उसको। तो अपन लिखेंगे, इसमें दिया गया है अपने जो प्रश्न में जो जानकारी दी हुई है उसी को लिखना है। तो दिया गया है, लिखेंगे वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। अब अपने को सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध क्या करना है? AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। अब उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में क्या लिखना है अपने को? जो पता है वही लिखेंगे, या फिर अपन कोई रचना करेंगे तो वो लिखना है। तो अपने को पता है वृत्त के बाहर कोई बाह्य बिंदु होता है तो उससे जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो उसकी लंबाई क्या होती है? बराबर। तो लिख देंगे, हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देखिए यहाँ पर बाह्य बिंदु कितने हैं? A, B, C और D। तो अपन लिख देते हैं सबसे पहले, वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है तो क्या होगा? BP और BQ का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि B एक बाह्य बिंदु है और ये एक वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये भी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखाओं की लंबाई ये क्या होती है? बराबर होती है। इसी प्रकार लिख देंगे AP बराबर AS, यानी AP बराबर AS हो जाएगा, और एक हो जाएगा DR बराबर DS, और एक हो जाएगा CR इक्वल टू CQ। इन सभी को अपन ने लिख दिया है। अब ये 4 समीकरण बन जाएंगे और चारों को अपन जोड़ देंगे। तो लिख दिए समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर इस साइड वाले को एक तरफ जोड़ देंगे LHS वाले को, और RHS वाले को उस साइड जोड़ देंगे। तो लिख देंगे BP प्लस AP, ये लिख दिया, और दूसरा जोड़ दिया CR प्लस DR, और इक्वल टू आ गया BQ प्लस CQ और AS प्लस DS। यानी देखिए इनको साथ साथ लिखना है। Q वाले को Q वाले के साथ लिख देंगे, S वाले को S वाले के साथ। देखिए BP प्लस AP, BP प्लस AP क्या होता है? AB, तो ये लिख दिया AB। दूसरा है CR प्लस DR, CR प्लस DR क्या होता है? DC, ये लिख दिया। अब है BC, BC कैसे आया? BQ प्लस CQ, B से लगाकर Q और C से लगाकर Q, इसका मान कितना है? BC, तो ये लिख दिया BC। और अपने बचा AD, तो इसको कैसे लिखा? DS प्लस AS, इन दोनों को लिख दिया AD। और अपने को सिद्ध भी क्या करना था? यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इसी टाइप का एक और प्रश्न आए कि आपके लिखा हुआ हो कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो अपने को सिंपली यहाँ तक तो सिद्ध करना है। उसके बाद अपने को पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो अपन इस CD की जगह लिख देंगे AB, और AD की जगह भी लिख देंगे BC। तो दो भुजाओं को अपन बराबर सिद्ध कर देंगे। इसी प्रकार दो आमने सामने की भुजाएं बराबर सिद्ध हो जाएगी, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय यानी एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है। वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। अपने को सिद्ध करना है कि छोटे वृत्त को तो स्पर्श करती है और उसे क्या करती है? समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसमें अपन लिख देंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2 सकेंद्रीय वृत्त है। वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त को मान लेते हैं C1 और छोटे वृत्त को मान लेते हैं C2। अपने को क्या सिद्ध करना है? AP इक्वल टू PB, क्योंकि लिखा हुआ है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, तो यानी AP इक्वल टू PB सिद्ध करना है। अब लिख देते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में लिखेंगे AB, वृत्त C2 के लिए P पर स्पर्श रेखा है। यानी ये जो AB है ये इस छोटे वृत्त की तो क्या है? स्पर्श रेखा है, और बड़े वृत्त की क्या है? जीवा है। और OP क्या है? एक छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो लिख दिया OP लंब AB, यानी OP जो है लंब होगी AB पर। अब अपन लिखेंगे AB वृत्त C1 की जीवा है और OP लंब क्या है? AB। अतः OP जीवा AB को समद्विभाजित करेगी, क्योंकि अपने को पता है कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटता है। और इस प्रकार लिख देंगे AP इक्वल टू PB, और ये सिद्ध हो जाएगा।
बेहद ही इजी प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। मान लेते हैं कोई वृत्त है, इस पर कोई बाह्य बिंदु आर है और इससे अपन स्पर्श रेखा खींच रहे हैं पी आर और पी क्यू, और अपने को सिद्ध करना है कि पी आर इक्वल टू आर क्यू। तो इन दोनों भुजाओं को अपने को बराबर सिद्ध करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले दो त्रिभुज लेंगे और दो त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, जिससे उनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। देखिए आगे सॉल्व करते हैं। दिया गया है वृत्त का केंद्र ओ है, यानी एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है, और अपने को क्या आगे क्या दिया हुआ है कि इसकी दो स्पर्श रेखाएं पी आर और आर क्यू लिख दिया हमने। अब अपने को सिद्ध करना है कि इन दोनों को बराबर करना है, तो आर पी इक्वल टू आर क्यू ये अपने को सिद्ध करना है। तो अपन रचना लिखेंगे, ओ पी ओ क्यू और ओ आर को मिला देंगे। देखिए उपपत्ति में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंबवत होती है, यानी जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है, यानी ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो लिख देंगे कोण ओ पी आर, कोण ओ पी आर ये कितना है, 90 डिग्री, और कोण ओ क्यू और आर ये भी कितना है, 90 डिग्री। अब अपन लेंगे दो त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी और आर और ओ क्यू और आर, इन दोनों को अपने को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो लिख देंगे कोण ओ पी आर इक्वल टू कोण ओ क्यू आर, क्योंकि ये इन दोनों का कोण कितना है, 90 डिग्री है। अब अपन लिख देंगे ओ आर क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा है, तो इसको लिख देंगे ओ आर इक्वल टू ओ आर, उभयनिष्ठ दोनों में, और ओ पी अपने है त्रिज्या है और ओ आर ओ क्यू भी क्या है, त्रिज्या है, तो ओ पी इक्वल टू आ जाएगा ओ क्यू, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। यानी कि समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से अपने ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम, और सर्वांग सम त्रिभुजों की क्या होती है, संगत भुजाएं समान होती है। इस कारण अपन लिख देंगे ओ पी आर इक्वल टू आर क्यू।